नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, आपका स्वागत है। लेकिन आज बात होगी अमित शाह जी के दौरे पर। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय दौरे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या 2023 के लिए सत्ता और संगठन में जान फूंक गए? जिस तरह उन्होंने अलग अलग मंच से तारीफ की है, तो क्या अब बीजेपी उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी? हालांकि विपक्ष एक अलग ही नजरिए से इसे देख रहा। देखिए पहले इस खास खबर को, फिर इस पर चर्चा करें। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर से और विशेषकर मालवा से सिमी को मूल समेत उखाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश हमारा बीमारू राज्य की सूची में था। आप सभी को मालूम है, श्रीमान बंटाधार का शासन था यहां और हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद शिवराज जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, परंतु एक बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और सिंचाई के क्षेत्र को शिवराज जी ने बहुत मजबूत करने का काम किया है और मैं मानता हूं कि कृषि के अंदर जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन अच्छे आयोजन और कठोर परिश्रम के बगैर कभी आ नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं भाई मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अनेक कार्यक्रम जनशक्ति के निमित्त उत्तर प्रदेश के अंदर और उसमें से एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया। संगठन के लिए भी संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम वी.डी. शर्मा जी ने करे। मगर मुझे एक बात अध्यक्ष की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया। खैर अध्यक्ष ने कहा है तो मुझे बात करनी है। मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में 2023 में चुनाव होना है, लेकिन एमपी केंद्रीय नेताओं का कुछ ज्यादा ही फोकस नजर आता है। जिस तरह से प्रदेश संगठन की तारीफ के साथ शिवराज के कामों को सराहा है, उससे पार्टी उत्साहित है और कहना भी यही है कि शाह के आगमन से प्रदेश बीजेपी को नई ऊर्जा मिली है। अमित जी जब आते हैं तो ऊर्जा का संचार तो होता ही है और हमेशा से होता है। अमित शाह जी वो व्यक्तित्व हैं कि जब नागालैंड जाते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ बहुमत की सरकार बनती है। त्रिपुरा जाते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बहुमत की सरकार बनती है। 1% वोट मिलता था त्रिपुरा के अंदर। वो बंगाल जाते हैं तो बंगाल के अंदर भी 2 से 77 तक पहुँचे हैं और सरकार भी बनेगी। कहीं न कहीं देखिए, सभी काम करने वाले कार्यकर्ता चाहे संगठन में होंगे या सरकार में होंगे, जो अच्छे काम होते हैं उन कामों की प्रशंसा हमारा नेतृत्व हमेशा करता है। कार्यकर्ता को बूस्टअप करना, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना, यही तो विशेषता है, यही तो भारतीय जनता पार्टी, यही तो पारिवारिक भाव है कि अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाना और उनको ताकत देना। लेकिन जहाँ करेक्ट करना है वहाँ करेक्ट भी करते हैं। अमित शाह जी को जो बाहर से देखते हैं वो शायद पता नहीं क्या समझते होंगे, लेकिन अमित शाह जी को जहाँ हमको ठीक करना है हमें ठीक भी करते हैं और जहाँ हाथ रखना है तो वो भी रखते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी को लेकर कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती रही है और जिस तरह शाह ने प्रदेश की तारीफ की है, उसे भी कांग्रेस अलग नजर से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी द्वारा लिए गए नाम को लेकर अलग अलग स्तर पर कितना भी उत्साहित हो जाए, मगर अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी और जिन जिन के नाम अमित शाह जी ने लिए हैं, उन्हें लेकर कल भोपाल की जनता का दर्द भी और जो उन्हें लेकर जनता की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। और यदि प्रफुल्लित हैं सारे नेता कि हमारा नाम लिया, हमारा नाम लिया, तो यह स्थिति बन क्यों रही है?
ऑल इज वेल कहाँ है? हाल ही में पंचायत और निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के भीतर अलग अलग चर्चा रही है। लेकिन अमित शाह के दौरे से 2023 के लिए दिशा तय है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह वो नेता है जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम ऐसे चुनाव में, बल्कि केंद्र में सरकार बनने के साथ अलग अलग राज्यों में चुनाव में भी उनको देखा है। अब बात 2023 की है, और 2023 में 3 ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होंगे। उसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी। लेकिन ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पर क्यों? क्या अमित शाह जी ये मानकर चल रहे हैं कि शिवराज और पीडी शर्मा की जोड़ी कुछ नया करेगी मध्य प्रदेश में? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तारीफ की दोनों ही सत्ता और संगठन की, उसके मायने अलग दिखाई देते हैं। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे और देखते हैं बहस क्यों गर्म है। पंकज चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका स्वागत है। साथ ही स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, रायपुर से जुड़ रहे हैं। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, हम सुन रहे थे दोनों ही बातों को, जिसमें शिवराज जी की भी तारीफ वो कर रहे थे और साथ ही बीडी शर्मा जी की तारीफ भी वो कर रहे थे। और नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस अलग अलग नज़र से भारतीय जनता पार्टी को देख रही, और आप उत्साहित इसलिए हैं कि जैसा आपका दावा है कि 80% से ज़्यादा चुनाव हम जीते हैं। पर इन तारीफ के मायने हम आपसे भी समझना चाहेंगे, और क्या ये माना जाए कि अमित शाह जी के आने से 2023 के पहले एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देगी? मनोज जी, मैं आपके अंतिम प्रश्न को सबसे पहले लेता हूं। आपने सवाल पूछा कि अमित शाह जी के आने से क्या नई ऊर्जा दिखेगी? निश्चित तौर पर दिखेगी। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल संगठक, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अमित शाह जी कार्यकर्ता भाव से कार्य करते हैं, बहुत बड़े राजनीतिक पद पर हैं। पर यही विशेषता और विशिष्टता अमित शाह जी को अमित शाह बनाती है कि वो एक कार्यकर्ता की नज़रिए से, दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते, सोचते, समझते हैं। और इसीलिए कार्यकर्ताओं के लिए क्या आवश्यक, क्या अनिवार्य है, कौन सी आवश्यकता किस समय है, इसका भली भांति अनुमान अमित शाह जी लगा लेते हैं। और इसीलिए जहाँ भी अमित शाह जी जाते हैं देश के जिन राज्यों में, चाहे वो चुनाव के विषय हों, सरकार के विषय हों, भाजपा संगठन के विषय हों, भाजपा परिवार के कोई विषय हों, तो अमित शाह जी इन विषयों पर एक अपनी सिद्धस्त पकड़ रखते हैं। जी। कारण बहुत स्पष्ट है कि यदि इतनी परिपक्व राजनीतिक अनुभव वाला कोई व्यक्ति, जिनको राष्ट्रव्यापी राजनीति का अलग अलग प्रांतों में, चाहे वो दक्षिण भारत के प्रांतों, उत्तर भारत के प्रांतों, पूर्व के, पश्चिम के, मध्य भारत, हर क्षेत्र में अमित शाह जी ने कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के नाते, नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में। जी। तो ऐसा परिपक्व और अनुभवी राजनेता यदि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी परिवार के समक्ष आता है, तो निश्चित तौर पर उनके आने से, उनसे संवाद करके, उनकी उपस्थिति से बहुत सारी सार्थक और सकारात्मक ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार को मिलती है। और निश्चित तौर पर जब यदि आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी तो अच्छे प्रयास होंगे, और अच्छे प्रयास होंगे तो मनोज जी अच्छे परिणाम आएंगे। और इसीलिए अमित शाह जी जब भी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का परिवार हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है। जहाँ तक प्रशंसा का विषय है, तो हम सब जानते हैं कि अमित शाह जी बहुत स्पष्ट बात करते हैं। यदि कहीं कोई कमी होती है तो वो भी स्पष्ट तौर पर इंगित करते हैं, और यदि प्रशंसा की बात है तो वो भी स्पष्ट तौर पर करते हैं। तो मैं तो साधुवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के परिवार को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को, कि इन दोनों परिवार के जो प्रमुख अंग हैं, इनके नेतृत्व में सरकार के स्तर पर या संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अद्भुत कार्य कर रही है। चलिए, आपने कह दी दोनों के नेतृत्व में, और यही बात है, और यही शायद संकेत भी है जिस तरह से दोनों की तारीफ है। स्वदेश शर्मा पर अब विपक्ष में है कि आपका नजरिया कुछ अलग होगा, पर कुछ ज्यादा बदला सा नजरिया दिखता है। सैनी साहब, मैं बात शुरू करूंगा यहाँ से। बदला तो इसलिए नजर आ रहा है कि माननीय गृह मंत्री देश के बड़े ओहदे पर है, और बड़े ओहदे के व्यक्ति को बंटाधार जैसा शब्द का प्रयोग किया जाए ना, मैं समझता हूँ शोभा नहीं देता। अगर वो सही मायने में नेता हैं और देश के गृह मंत्री है तो उनके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। रहा सवाल, उन्होंने प्रशंसा की बीडी शर्मा जी की, प्रशंसा की उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक लाइफ बॉय साबुन लेकर आए और उस एक लाइफ बॉय साबुन से सबको उन्हें साफ कर दिया। अब उसमें कौन लाइव है और कौन बॉय रह गया, ये समझ में परे है। जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी सौंपी थी, उनका जिक्र तक नहीं किया। आप बताइए, ये अमित शाह जी
2018 में भी आए थे सर, मंच पर इन्होंने कौन बैठा था, यही सर? भोपाल में आकर के कहा था अब की बार 200 पार। हासिल क्या हुआ था? जनादेश कांग्रेस को मिला, सरकार कांग्रेस की बनी, माननीय मुख्यमंत्री की शपथ कमलनाथ जी ने ली। तभी अमित शाह कहाँ थे? तो अमित शाह कैसे नहीं बन पाए? मैं समझता हूं जितना महिमा मंडन अमित शाह जी का इन्होंने किया है अभी, अगर ये अच्छा होता आज ये कानून की समीक्षा मध्य प्रदेश की कर लेते। जिस तरह से हमारे दलित, आदिवासी, महिला उत्पीड़न चरम पर है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, उस पर एक शब्द बोल देते। माननीय गृह मंत्री यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लेते कि नहीं, उन्होंने कहा कि सिमी को बच्चों की जाने उन्होंने कहा सिमी को समाप्त कर दिया, मालवा से लेकर और पूरे देश में जिसकी चर्चा हुआ करती ये गए मुर्दे उन्होंने कहा उखाड़ने की बात है। कृषि में नंबर 1 बना दिया मध्य प्रदेश को। बीजेपी के संगठन ने काम कर जी कहिए। सिमी पे प्रतिबंध लगाने का काम माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया था कि नहीं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं, आप देखकर बता दीजिए सिमी पर प्रतिबंध लगाया था कि नहीं लगाया था? कुल मिलाकर के अगर ये सिमी खेलने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों से भटकाने की, आज इस पर चर्चा कर रहे हैं देश के गृह मंत्री। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जो जर्जर है उस पर एक बात कर लेते, एक सवाल खड़ा कर देते। कम से कम इतना तो बोलते कि जो सुशासन की बात करते हैं, सुशासन कहां से कहां नजर आ रहा है? आप बताइए। बलात्कार की बात करें तो आज आंकड़े क्या कह रहे हैं? आज हत्या, बलात्कार, रेप और डकैती की बात करें चरम पर है। नहीं, वो क्या जब तो बंटाधार का ये शब्द का प्रयोग 2003 से तुलना की है उन्होंने, 2003 से 2017-18 की तुलना, जी 15 साल की तुलना की है 2003 से। देखिए सुन तो लीजिए, देश के गृह मंत्री से इतने छोटे शब्दों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। देश के गृह मंत्री इतने निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग करेंगे जो देश की राजनीति के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अच्छा होता कि सत्ता की चाबी देने वाले माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक बार नाम ले लेते। जवाब लिया, जवाब सुन लीजिए, बता देंगे पंकज जी। ठीक नहीं चल रहा है और इस बैल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पसो पेश में है। लीजिए, बहुत समय वाला वक्त 2023 का ये तय कर देगा। हो जाए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को समय है अभी बहुत अपने पास। और आने वाले जवाब तो ले लीजिए, माननीय कमलनाथ जवाब तो ले लीजिए सर। ये आप नोट कर लीजिए सर। सवाल अभी बहुत बात करना। जी पंकज जी बोलिए। नंबर मिल जाएंगे आपको माइनस मार्क। बोलिए पंकज जी, बोलिए। मैं मनोज जी ये आग्रह कर रहा था कि अमित शाह जी ने बंटाधार शब्द का उल्लेख इसलिए किया कि 2003 में जो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी सत्ता से हटे थे, सत्ता से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर मिला, वो बंटाधार थे। बिजली, सड़क, पानी की स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश पर ओवरड्राफ्ट था, कर्ज में था, बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश की विकास दर 29.7 कांग्रेस ने किया था और फीता काटने का काम। शर्मा जी भले अरे क्या सुन लीजिए, आप लोग बातें कर रहे हैं। आपने बोला आप भी सुन लीजिए थोड़ा सा। मध्य प्रदेश की जनता समझती है, इसीलिए आपको सत्ता से बाहर कर दिया था 2018 में। आप बताइए। और भारतीय जनता पार्टी में शर्मा जी नहीं चल रहा है। माननीय बात आगे बढ़ने दीजिए, बात आगे बढ़ने दीजिए। बहस गर्म होगी ना, करिएगा बहस, क्या दिक्कत है? क्या सिंधिया जी का कोई कद नहीं है? उनके भी लिए 2 सर आप सुनेंगे जब तक समझ आएगा आपको। जी पंकज जी बोलिए पंकज जी। मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको सम्मान? सुनिए शर्मा जी, शालीनता से बोलिए, आपने बहुत बोला है इस पर। चलिए सुनिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जो बीमारू राज्य था उसकी विकास दर 29.74% है, देश के 28 राज्यों में सबसे अधिक। बंटाधार से कहाँ सबसे अधिक टॉप स्टेट? मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है 11 लाख करोड़ की जीडीपी है। मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी बंटाधार के समय 33,000 रुपए थी, अब वो 1,24,000 रुपए। मध्य प्रदेश दलहन में, तिलहन में, खेती के आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चाहती जनता प्रैक्टिकल जमीन पर चाहती है। जमीन पर क्या है? ये आंकड़ों की बाजीगरी आप खेल रहे हैं। देखिए साहब, मध्य प्रदेश की जनता बड़ी जागरूक है, वो जमीन पर देखना चाहती है कि जमीन पर क्या परिवर्तन हुआ। जमीन पर परिवर्तन नहीं होगा, महिलाओं से बलात्कार, आदिवासियों का उत्पीड़न चरम पर पहुंच चुका है। अब अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो आपके एक साल में बनाए हुए पुल और बांध धराशायी हो गए। चलिए सर की बात करें तो ब्लैक लिस्टेड की जा रही बहस होना चाहिए सर। बहस आपने बहस कर दिया कि ऐसा कुछ पैसा कमाना है, आपका लक्ष्य भ्रष्टाचार करना है। स्वदेश जी, ऐसा कुछ किया होता तो निश्चित आपको मौका मिलेगा, आप रुकिए स्वदेश जी रुकिए ना, मजा नहीं आएगा। जी बोलिए।
पंकज जी अपनी बात पूरी- बंटाधार वन दिग्विजय सिंह जी, बंटाधार टू श्रीमान कमलनाथ जी। आप खूब और कहते जनता ने रहिए, समर्थन लेकिन हम बड़े दिया। शालीन हैं। हम सत्ता को गिराने वाले और कांग्रेस की पीठ पर सुराग घोंपने वालों को गद्दार नहीं कह रहे, लेकिन जनता सब जानती है हम नहीं कह रहे। आप कुछ भी कहते रहिए, आपको सब चीजें ठीक जायज है। चलिए लेकिन मुद्दे मैं पर नहीं वापस आ कहूंगा, जाइए, क्योंकि मैं मुद्दे पर वापस आ एक जाइए। संस्कारित व्यक्ति हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सत्ता से बाहर हो, बताओ, क्यों सत्ता से बाहर हो? जिम्मेदार देश पद में पर बैठने सब- वाले व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है राजनीति के लिए। स्वदेश ऐसे शर्मा जी शब्दों का मेरा प्रयोग आपसे सवाल, कतई बर्दाश्त स्वदेश नहीं शर्मा होगा। जी, मध्य प्रदेश स्वदेश में शर्मा जी मेरा आपसे सवाल, 2023 में स्वदेश देगी। शर्मा जी मेरा आपसे 18 की सवाल, तरह। सब स्वदेश शर्मा जी मेरा आपसे सवाल जी देखिए सवाल ये है जी। कि यदि एक वरिष्ठ नेता और अमित शाह को आप यदि सिर्फ 2018 से तोलकर देखा, 18 से बात करें कि ठीक है सत्ता में आपकी वापसी हुई, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि अब की वापसी 114 सीट आई थी, मेजोरिटी तक लानी जी। पड़ी, काय की वापसी हुई? पंकज जी, मैं बीजेपी कर के रहा हूं। वोट ज्यादा थे, पंकज जी, बीजेपी के वोट ज्यादा परसेंट, काय की वापसी इनकी? मैं वही वही कह रहा काय की हूं। वापसी हुई? आप भी सरकार में थे साहब, तब आप कांग्रेस के बखान किया करते थे। सरकार में पंकज जी, हम नहीं थे सरकार में। वापसी नहीं हम हुई नहीं होती थे। तो आप क्यों बखान हम कर नहीं रहे थे सरकार होते? में। हम नहीं सरकार में नहीं अब थे। अरे खूब सरकार किया में आपने। दलालों के चलिए वो तो लोग बात थे। सालों सारी हो की गई सर, आपने अब तो हमको बीजेपी के हैं, सरकार की हमको कमलनाथ जी बीजेपी के सरकार प्रवक्ता हैं, गिराया सर। आपने पीसीसी में बैठ करके। नहीं थे एक सरकार एक में, मिनट नहीं स्वदेश थे। शर्मा जी, सरकार पंकज में जी, कमलनाथ जी के पंकज दलाल जी, थे, हम नहीं थे सरकार में। पंकज जी मेरा सवाल स्वदेश शर्मा जी, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि पहली बार तो उन्होंने कहा नहीं, और यदि ऐसे दौर में वो तारीफ कर रहे हैं तो तारीफ करने का मकसद भी यही है कि एक तो दोनों के नेतृत्व आगे बढ़ना चाहते, और यदि दोनों इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ाने वाली बात होगी। यदि उनकी तैयारी ये है, खुद अमित शाह आकर यहाँ से चले जाते, केंद्रीय मंत्री 2 दिन यहाँ रुकते हैं, और वो भी अमित शाह जिन्हें पार्टी का कर्ता धर्ता माना जाता है, वो यदि कह के गए हैं, उन्होंने कहा है, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी, किस लाइन पर आगे जाएगी? क्योंकि वो तो ऊर्जा भर के चले गए, आप में कहाँ ऊर्जा भर रहे हैं? कमलनाथ जी विदेश से भरते हैं ऊर्जा। देखिए ऊर्जा न भरी होती तो आज 16 नगर निगमों में से एक भी नहीं थी मेरे पास, और कांग्रेस के पास 5 नगर निगम आई। कमलनाथ जी कहाँ आप ग्रामीण अंचल की बात करें, लाहौर की जैसे बात कर ले, मैं झाका निवासी हूँ, चारों नगर पालिका है, नगर पंचायतें कांग्रेस के झोली में आई, तो कुल मिलाकर के जनता ने स्वीकार किया कांग्रेस को मिला है कि नहीं मिला है कुछ, ये बताइए आप जिला आपने पूरी कमलनाथ जी कहाँ गए ये बताइए। देश में आप देख लीजिए छिंदवाड़ा नगर निगम हम जीते कि नहीं जीते, कमलनाथ जी कहाँ है देश में कि विदेश आपके में? विधायक सत्ता कमलनाथ जी देश में कि विदेश में? कमलनाथ जी माननीय कमलनाथ जी मध्य पंकज प्रदेश जी, की जनता के पंकज दिलों जी, में राज पंकज करते जी, हैं जवाब कमलनाथ। दीजिए, आप बता दीजिए। और ये दिलों में राज पंकज जी, करने आप बता वाले दीजिए, अनाथों के पंकज राज जी, कमलनाथ आप बता दीजिए। 2023 में अरे आप बता दीजिएगा कहाँ है, मैं पंकज जी, आपको इंतजार कीजिए सुन आप। तो लीजिए, उनको भी तो समझ इंतजार में क्या कीजिए। कर रहे हैं। मनोज जी कमलनाथ जी है कहाँ? सर, देश उनसे में कि पूछ विदेश लेंगे ना, में? मैं पूछ लूंगा, आज आप जरा मध्य प्रदेश रुकिए तो। बाढ़ में कमलनाथ जी लापता। नहीं पूछ लेंगे, प्रदेश के लोग परेशान, कमलनाथ जी लापता। नहीं आज की इतनी बड़ी आज की विदेश में कहाँ सर है? पूछ तो आज लीजिए, की इतनी पूछ बड़ी लेंगे ना बताओ, उनसे। उत्तर दो। आज कमलनाथ इतनी जी- बड़ी पूछ कमलनाथ लेंगे। जी कहाँ आज है? देखिए कमलनाथ जी विदेश में कि देश सैनी में? साहब, प्रवासी जी, पक्षी जी, जैसे सैनी आते हैं। साहब कहिए, कमलनाथ जी- आपके माध्यम से अरे कहाँ है सैनी बताओ। साहब वो बता देंगे, आपके बता देंगे। माध्यम से आज पूछना चाहता हूँ, बताइए स्वदेश जी कमलनाथ बता कहाँ दीजिए है? कहाँ है कमलनाथ जी, देखिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप देखिए सैनी बताइए साहब कहाँ है? 25 को बैठक ले रहे हैं, बता दीजिए। बताइए सैनी साहब बताइए हम कहाँ है? आपके माध्यम से अरे मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी जनता कहाँ है? बंसल न्यूज के कमलनाथ माध्यम जी से कहाँ ये है? जानना बताइए। चाहती थी, आज मध्य जानना प्रदेश चाहती में है अभी कमलनाथ जी कहाँ कि है? माननीय मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य जो मैदान में सिंधिया है, आज अमित शाह कमलनाथ की जी कहाँ बैठक है? में थे तो कहाँ अरे थे, कमलनाथ जी और देश हैं में तो वो भी कहाँ पर हैं, ये स्पष्ट करें, वो थे ना या कैलाश जी से करें, मुलाकात कर रहे थे। या ये स्वीकार करें आपने देखा नहीं वो इंदौर में थे, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो इंदौर में थे, कैलाश जी से मुलाकात हो रही थी। भाजपा के आने वाले समय में इनको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। अरे कमलनाथ ये जी लापता है क्या? तिरंगा बेचने वाले लोग हैं, अपनी पार्टी का अरे झंडा मनोज जी, फ्री में पूछिए लगा सकते हैं कमलनाथ घर घर, लेकिन मनोज जी, राष्ट्रीय ध्वज की कमलनाथ बात जी करें तो उस मनोज पर जी, भी व्यापार करते हैं, कमलनाथ जी का पैसे बताओ देकर के कीजिए। पैसे मध्य प्रदेश से आपदा बेच में कर तिरंगा झंडा कमलनाथ जी लगाने का का- काम करते हैं। मध्य प्रदेश आपदा में आप कमलनाथ जी क्या का- कमलनाथ जी की चलिए, बराबरी मध्य करने प्रदेश की बात तो कमलनाथ ये जी है का- चलिए कि देश पंकज जी, भाजपा की पंकज जी भारतीय एक जनता पार्टी की चलिए राजनीति पंकज जी में स्वदेश शर्मा जी के एक माननीय सवाल का प्रधानमंत्री जवाब महोदय से वो आपसे बार बार पूछिए कि कहना चाह कमलनाथ जी की रहे शख्सियत वो क्या बार है। बार वो बार बार कहना चाह रहे, शायद समझ नहीं पा रहे कि कार्यक्रम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का था, जिसमें शिवराज जी थे, बीडी शर्मा, एक संगठन का कार्यक्रम था और 2-3 सरकार के कार्यक्रम थे जिसमें वो दिखाई दिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिखाई नहीं दिए, हालांकि मुझे ये दिख रहा था कि शायद वो इंदौर में थे। जी बता दीजिए थोड़ा। मैं पहले पूछ रहा हूँ कि कमलनाथ जी कहाँ है? मध्य प्रदेश नहीं, आप भी बता दीजिए। वो पूछ रहे, आप भी बता मुख्यमंत्री दीजिए। मैदान में है कमलनाथ जी, देश में कि विदेश में? नहीं, वो कहाँ है आपसे पूछ कमलनाथ रहे, आप जी? भी बता वो दीजिए। क्यों नहीं आते कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश को आवश्यकता होती है?
सत्ता सुख के लिए मध्य प्रदेश आते हैं? कहाँ है कमलनाथ जी? पता बताइए। अब सत्ता कहाँ रहने दी सर आपने? कमलनाथ जी टूटे हुए बांध से हताहत हुए परेशान हुए गांव का दौरा करके लोगों की कारम बांध के से प्रभावित लोगों के घर मिलकर लौटे हैं। कमलनाथ जी जमीन पर काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी लोगों के दिलों में वास कर रहे हैं। अनाथों के नाथ है कमलनाथ की तुलना मध्य प्रदेश भीषण बाढ़ में अमित शाह जैसे गंदी भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं से किया जाना ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी एक और टिप्पणी है पंकज जी। कमलनाथ जी कहाँ है? देश में की अरे सर बता दीजिए ना कब थे आज के नहीं थे ये बता दीजिए आप क्यों गोलमाल कर रहे हैं? बहुत छोटी सी बात है, बता दीजिए कहाँ थे कमलनाथ जी? कि वो भी बता देंगे कहाँ थे। सिंधिया जी कहाँ थे? वो भी बता देंगे। बता दीजिए सर सिंधिया जी। सर सिंधिया जी बता दीजिए, पूछ रहे, बता तो दीजिए आप कहाँ थे। सिंधिया जी तो आपने कहा महाकाल के दर्शन में तो शाही सवारी में थे जी। कमलनाथ जी कहाँ? बस अब आप बता दीजिए, अब स्वदेश जी बता दीजिए, अब बता दीजिए भैया, देखिए आपको जवाब मिल भैया गया। शाही सभा अरे इतना सर, बड़ा आयोजन पूरी भाजपा इकट्ठी और सिंधिया जी मतलब भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी है, स्वीकार करते हो कि नहीं? मध्य प्रदेश सर ये तो देखिए स्वदेश शर्मा जी, ये तो एक नियुक्ति करने में इमरती देवी की अनुशंसा पर ग्वालियर चंबल संभाग में हंगामा खड़ा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी दो भागों में तो बटती दिखाई दे रही थी, अब वो तीन में है, शिवराज, नाराज और महाराज। कुल मिलाकर के अब ये बड़बोलापन छोड़ दीजिए पंकज जी, विपक्ष में झंडा उठाने के लिए तैयार हो जाइए। 2030 में आपको विपक्ष में आकर के मैं वापस लौट विपक्ष का काम हो गया सर। पूरी कीजिए। उनने बता दिया सिंधिया जी कहाँ थे, आप नहीं बता रहे कमलनाथ जी कहाँ है, तो थोड़ा सा बता दीजिए ना, एक जरा सी लाइन में बता दीजिए, पूछ रहे हैं, फिर मैं आगे चर्चा कर ले। बता दीजिए कमलनाथ जी अभी आ रहे हैं ना 25 को, आप बता दीजिए 25 को आपके यहाँ बैठक है ना, मैं बता रहा हूँ। आप ही बता दीजिए। अरे भैया बता दीजिए स्वदेश जी वो आ रहे हैं 25 को। पार्टी के जो भी आयोजन होते हैं माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर ही होते हैं। माननीय कमलनाथ जी हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। माननीय कमलनाथ जी अभी कारम बांध टूटा तो वहां से प्रभावित लोगों के घर मिलने गए। माननीय कमलनाथ जी लगातार जनता के बीच रहे, लेकिन सिंधिया जी इस कार्यक्रम से नदारद क्यों रहे? हमें तो जवाब इस बात का चाहिए। सिंधिया जी इस बड़े कार्यक्रम से नदारद क्यों कहाँ गए? 2023 की सरकार बनाने की योजना चल रही है, पंकज जी से जवाब बाहर कैसे कर दिया? हमें इस बात का जवाब दे दीजिए। पंकज जी से मैं भी जवाब ले ले। पंकज जी हेलीकॉप्टर से कमलनाथ जी घर कैसे जा सकते हैं? नहीं वो हेलीकॉप्टर में सभी दिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर में सभी दिख रहे हैं, हेलीकॉप्टर में सभी दिख रहे हैं। नहीं अरे मुख्यमंत्री जी मैदान में सर, कैसी बात कर रहा हूँ? नाव लेकर लोगों को बचा रहे हैं सर। अब मैंने देखा हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री जी मैदान में सर, नहीं वो भी मुख्यमंत्री जी मैदान में सर जी। कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से घूमे और पत्रकारों से बात करी, लौट आए। घर घर कैसे गए? घर घर चलो अभियान में घर घर नहीं जाते हो, वहाँ हेलीकॉप्टर। कमलनाथ जी उतारकार जनता से मिले, प्रभावित सारी जनता से मिले, आपके भ्रष्टाचार के वजह से टूटे, प्रभावित लोगों से मिलने कमलनाथ जी गए, उनसे रूबरू हुए, उनके दुख को साझा किया और आने वाले समय में निश्चित रूप से वही जनता। ठीक है पानी पी लो, पानी पी लो। पंकज जी सिर्फ इतना सा, पंकज जी इतना सा बता दीजिए, अमित शाह जी ने जो तारीफ की है उसके ये मायने निकालिए जाएंगे तो चिल्लाना पड़ता है, क्या करोगे? कोई बात नहीं। मनोज जी मेरे भाई पानी पिलवाइए, चाय पिलवाइए। वो पी लिया सर उन्होंने, पानी भी पी लिया। आपका चाय पीने का टाइम हो रहा है सर। सुनिए तो पंकज जी बस इतना बता दीजिए कि जिस तरह से उन्होंने तारीफ की है, क्या दोनों की जोड़ी कमाल करने वाली है? जिस तरह से दोनों मन से एक अंतिम 30 सेकंड में। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, संगठन सरकार ने, वीडी शर्मा जी ने, शिवराज जी ने अपने अपने नेतृत्व में संगठन सरकार और सरकार के स्तर पर अद्भुत कार्य किए हैं, जिसकी प्रशंसा हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी कर गए। तो सिंधिया जी कहाँ गए जिन्होंने सत्ता की चाबी दी? तो कांग्रेस की समस्या है, जनता ने तो नकार दिया था। कार्य करते चलेंगे मध्य प्रदेश। वो तो जवाब दे दो। पानी पी दो, पानी पियो शर्मा जी, पानी शर्मा जी पानी पियो, ढसका लग रहा है। शर्मा जी पी लो, पानी पी लो। शर्मा जी पानी पी, अरे पी लो, ढसका लग रहा है। सर पी लिया पानी सर। अब आप क्या करें? पी के आप जवान बंद करोगे, बोलनी जवान बंद करोगे तो चिल्लाना पड़ेगा था। हमने तो पूछा कि विदेश में कि देश में, आज बाढ़ में कमलनाथ जी का आपको पता ही नहीं है, बता दो। अच्छा ये बता दी बाढ़ में कहाँ है ये बता दी। वो पूछ रहे चलते विदेश गए, विदेश जल्दी से बता दी। विदेश गए, विदेश। वो कह रहे हैं बाढ़ में आज कहीं दिखे नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। विदेश गए, विदेश। स्वदेश जी तो कहीं जा नहीं सकता कोई कहीं, ये कोई बात है?
यही तो कह रहा जा नहीं सकता। कि आज मैं रायपुर में मध्य हूँ, प्रदेश को जरूरत है दूसरे आपदा राज्य में हूँ, में, क्या जा नहीं सकता अपने काम से? इसीलिए बहस गर्म है और ये बहस गर्म चलती रहेगी सर। 2023 मध्य प्रदेश में चर्चा कर रहा हूँ ना मैं। विदेश में माननीय जाएगा। कमलनाथ जी बूस्टर डोज के दे गए निर्देश पर चर्चा कर रहा अमित हूँ। शाह जी, बूस्टर डोज मध्य दे प्रदेश गए के हैं मुद्दों को उठा सत्ता रहा और हूँ। संगठन को। ये बहस चलती रहेगी। पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद, साथ ही धन्यवाद, स्वदेश जी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में उत्साह भरकर गए हैं अमित शाह। जैसा उन्होंने तारीफ की है सत्ता और संगठन दोनों की। एक तरफ सरकार के कामों को सराहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के कामों को। क्या ये माना जाए कि 2023 में दोनों की जोड़ी कुछ नया करेगी? और राजस्थान छत्तीसगढ़ में भले अभी सरकार कांग्रेस की है, पर मध्य प्रदेश पर जिस तरह से केंद्र की नजर है, कुछ नया भी दिखाई देगा। बने रहिए बंसल न्यूज पर बहस गरम में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।